अगर आप भी जानना चाह रहे हैं स्लाइस से लोन कैसे ले या स्लाइस लोन ऐप के बारे में, तो समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा 2026 का जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि उनको देखकर आप भी समझ पाए कौन से स्टेप्स आने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 25,000 रुपए की लिमिट दी गई। अब आपके केस में ये जो अमाउंट है ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी आपको लोन ना मिले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आपको स्लाइस से लोन मिल जाता है तो उस केस में आपको बैंक की तरफ से लोन मिलने वाला है। देखिए एक चीज तो शायद आपको पता होगी, पहले स्लाइस एक फिनटेक कंपनी थी, उसके बाद में इनका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर हो गया और आज के टाइम में स्लाइस बन चुकी है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो अगर आपको लोन मिलता है तो आपको डायरेक्टली बैंक की तरफ से लोन मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी अमाउंट का लोन आपको मिलता है, जैसे मेरे केस में मुझे 25,000 रुपए की लिमिट दी गई, तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 25,000 रुपए मुझे लेना होगा। यहाँ पे हमें क्रेडिट लाइन मिलती है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे 25,000 में से अगर मेरी रिक्वायरमेंट से 5,000 रुपए की है तो उतना अमाउंट मैं यूज कर सकता हूँ। चाहूँ तो अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, या फिर अगर मुझे डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू किसी मर्चेंट को पे करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और जितना भी अमाउंट मैं यूज करने वाला हूँ उसी के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उन पर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों मैं आपको स्लाइस से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्लाइस से आपको अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का लोन मिलेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए से कम है तो स्लाइस के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई दूसरी बैंक या किसी एनबीएफसी की तरफ जाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अगर आपको स्लाइस से लोन लेना है तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, सो देखिए इनकी वेबसाइट पे साफ साफ अपडेटेड है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एनुअली होगा 14.13% से लेके 30.69%, इसके बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जब हम लोन लेते हैं तो हमको प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है। तो स्लाइस के केस में प्रोसेसिंग फीस है 4% प्लस जीएसटी। सो मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया तो उस केस में उसका 4% हो जाएगा 400 रुपया प्लस 18% जीएसटी। तो जो भी अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का लोन लिया तो उस केस में आपको मिनिमम 50 रुपया तो पे करना ही होगा। 1,000 रुपए का 4% होता है 40 रुपया प्लस 18% जीएसटी भी करेंगे तो 50 के कम ही होता है, तो मिनिमम 50 रुपया पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों स्लाइस में कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का लोन लिया, अचानक आपके पास कहीं से पैसे आ गए, आप वापस से क्लोज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, लोन लेने के बाद में अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसके चार्जेस हैं, सो वो भी इनकी वेबसाइट पे साफ साफ अपडेटेड है। 500 रुपया और 30% ऑफ द ईएमआई अमाउंट विच एवर इज लोअर। जैसे मान लीजिए ईएमआई का अमाउंट है सिर्फ 1,000 रुपया, सो 1,000 रुपए के केस में 30% हो जाता है 300 रुपया प्लस जीएसटी जो भी होगा तो वो आपका कटने वाला है। लेकिन अगर ईएमआई का अमाउंट मान लीजिए 2,000 रुपया तो उस केस में 30% हो जाता है 600 रुपया, तो 600 रुपया नहीं कटेगा, आपका सिर्फ 500 रुपया कटने वाला है। सो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी अगर आप स्लाइस से लोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे पहुंच जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे अटैच करना होगा। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो उनमें से जो भी आपको सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे भी एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है और आपसे पूछा जाएगा इनवाइट कोड। अगर आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेट्स गो और कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर आप लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। सो अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आपको अपना सेविंग अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ये वाली स्क्रीन आएगी। अब ऊपर की तरफ देखिए अगर आप स्लाइस के सुपर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लोन अप टू 5 लाख रुपया, तो आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप एग्जैक्टली करते क्या, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे कहेगा वेरीफाई योर पैन कार्ड, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके पैन कार्ड के थ्रू आपके क्रेडिट स्कोर को फेच किया जाएगा और उसके बाद में अगले पेज पे आपसे कहा जाएगा लिंक योर सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट को लिंक
करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं नीचे की तरफ दिया गया है। अब जैसे नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे आपको अपना सैलरी अकाउंट सिलेक्ट करना होगा कौन सी बैंक में। तो देखिए कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, अगर इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको छठा ऑप्शन मिलता है अदर का, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपने बैंक का नाम सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे केस में एक्सिस बैंक में है तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपका जो नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें आपके कितने अकाउंट है वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगले पेज पे आपसे कंसेंट मांगा जाएगा। अब ये कंसेंट क्या मांगा जा रहा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो 1 साल 1 महीने का स्टेटमेंट है उसको फेच किया जाएगा ताकि ये चेक कर सके कि आपका ये जो सैलरी अकाउंट है उसमें रेगुलरली सैलरी रिसीव होती है या फिर नहीं होती है। और मान लीजिए अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया होगा तो जिस भी अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो उसमें ये चेक कर लेंगे कि ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम क्या है, उसके हिसाब से आपको ये लिमिट ऑफर कर पाएंगे। अब जैसे ही अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा आप एक्जेक्टली करते क्या है। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डिजाइनर है, फोटोग्राफर है, बिजनेस ओनर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी आप काम करते होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है विच सिटी डू यू वर्क फ्रॉम, मतलब आप कौन सी सिटी से काम करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट योर मंथली इनकम रेंज, आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए वो आपको यहाँ से चूज करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे कहेगा कि आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको एक अच्छा सा सेल्फी लेना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स वेरीफाई योर आधार, मतलब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। सो देखिए आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू आपके आधार कार्ड की जो डिटेल्स होंगी उनको फेच कर लिया जाएगा। तो आपको केवाईसी वाया आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिजी लॉकर का पेज आएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्रोसीड का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे कहेगा 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। और उसके बाद में जब आपने डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाया था तो कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करके नया बना सकते हैं, फिर उसको एंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों ही सिलेक्ट करना होगा। इनकेस अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और भी ऑप्शंस दिखाई दे तो उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे की तरफ देखिए डिनाई और अलाउ का ऑप्शन, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली फेच कर लिए गए हैं। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा योर केवाईसी एड्रेस, मतलब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इनकेस अगर आप उसी एड्रेस के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए आधार कार्ड के ऊपर आपका जो भी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, अब आप वहां पे नहीं रहते। सो देखिए न्यू एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके जहां कहीं भी आप रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सो देखिए इनकेस अगर आपको लोन नहीं मिल सकता इस प्रकार का मैसेज आता है तो लिखा होगा वी कुड नॉट अप्रूव योर एप्लीकेशन राइट नाउ, काइंडली री अप्लाई इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने बाद आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो एक्जेक्टली कितने अमाउंट की आपको लिमिट मिली है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए हमारे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, हमारा परचेस पावर जो है वो 25,000 रुपए का है, मतलब हमें 25,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 25,000 रुपए हमको लेना ही होगा। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है 5,000 रुपए की, 8,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, तो जितना भी अमाउंट आपको चाहिए आपको सिंपली बोरो के ऊपर क्लिक करना है और फिर वो जो पैसा होगा आपके स्लाइस सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।